नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखा भाटी मैथ्स एकेडमी में। मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं ग्राफ का। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। दो समीकरण है हमारे पास में। पहला समीकरण 3x + y = 2 और दूसरा समीकरण 2x - 3y = 5। ठीक है, तो पहले समीकरण को अपन सरल करते हैं। यहां से पहला समीकरण हमारे पास में 3x + y = 2, तो y के साथ में 3x है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 2 - 3x, तो y के बराबर हो गया पूरा समीकरण। x का मान है वो रखते जाएंगे। तो सबसे पहले x बराबर हमने कितना रखा, 0। x बराबर 0 रखा तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर 2 - 3 × 0। ठीक है, क्योंकि x की जगह हमने कितना रखा, 0। तो ये हो जाएगा y बराबर 2 - 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो 2 - 0 और 2 में से 0 घटाए तो कितना हो गया, 2। तो पहला पॉइंट हो गया हमारे पास में 0 और 2। तो यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं, कम से कम 2 पॉइंट लेते हुए। आप 3 भी ले सकते हैं। तो x और y, x का मान हमने कितना रखा था, 0, और y का मान कितना आया, 2। तो पहला पॉइंट हो गया 0 और 2। अब दोबारा x का मान 1, 2, 3 और रख सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे रख लिया x बराबर 2, तो y का मान हो जाएगा y बराबर 2 - 3 × 0। तो ये हो गया 2 और -3 × x की जगह रख दिया हमने 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2। और ये हो गया 2 - 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 2 - 6 और 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो गया, -4। तो दूसरा पॉइंट हो गया 2 और -4। ये अपन इस टेबल में रख देते हैं, +2 और -4। तो पहले समीकरण का हल हो गया। अब दूसरी समीकरण इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले -3y है, तो इसका पक्षांतरण किया तो इधर आके किसका हो गया, प्लस का। अब ये 5 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 5। अब 3y है, इसको पहले लिख देते हैं और 2x - 5 को बाद में। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 2x और -5। y के साथ 3 गुणा में है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा y बराबर 2x - 5 और बट्टा 3, क्योंकि ये गुणा में इसके साथ में। अब यहाँ से अपन x का मान है वो रखते चले जाएंगे। लेकिन x बराबर 0 रखा तो देखो 2 को 0 से गुणा किया 0, 0 में से 5 घटाया तो 5, और 5 में 3 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा मान नहीं आता है, तो अपन 0 नहीं रख सकते। फिर 1 रख के देखेंगे तो 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 में से 5 घटाया तो 3, और 3 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो x बराबर कितना रखा, 1। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा, y बराबर 2 × 1 और -5 और बट्टा 3। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और -5 और बट्टा 3। अब 2 में से 5 घटाए तो कितना हो गया, -3। तो यहाँ हो जाएगा -3 और बट्टा 3। अब 3 में से 3 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा -1। तो पहला पॉइंट हो गया 1 और -1। इसके लिए भी अपन दूसरी सारणी है वो बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसका मान रख देते हैं x और y। तो x का मान हमने लिया था 1 और y का मान कितना आया, -1। तो 1 और -1। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। तो x बराबर अपन 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, जिससे भी पूर्णांक आ जाए वो मान रखेंगे। तो 2 रख के देखेंगे तो 2 × 2 4 और -5, 4 में से 5 घटाएंगे तो 1, तो 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इससे भी मान नहीं आएगा। 3 रख के देखेंगे तो 3 दूनी 6 और -5 और बट्टा 3, 6 में से 5 घटाए तो 1, और 1 में 3 का भाग लगाएंगे तो भी पूरा पूरा मान नहीं आता है। फिर 4 रखेंगे तो 4 ×
4 रखेंगे तो 4 गुणा 2 8, 8 में से 5 घटाए तो 3 और 3 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब अपन 4 है वो माने रख सकते हैं। तो x बराबर कितना रखा 4, तो x बराबर 4 रखा तो x बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास में y बराबर 2 गुणा 4 माइनस का 5 और बट्टा 3। अब 2 को 4 से गुणा किया तो हमारे पास में कितना हो गया 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 और बट्टा 3। 8 में से 5 घटाए तो कितना हो गया 3 और बट्टा 3, और 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना हो गया 1। तो पहला पॉइंट हो गया 4 और 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आ गए हमारे पास में। अब इससे अपन ग्राफ बनाएंगे। तो 2 रेखा ले ली, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। अब हमारे पास में अधिकतम पॉइंट कितने हैं 4, तो अपन दोनों रेखाओं पर कितने पॉइंट ले लेंगे 4 पॉइंट ले लेंगे। तो 1 2 3 और 4, इधर भी 1 2 3 और 4। इसी तरीके से वाई एक्स पर भी ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 इधर हो जाएंगे ये माइनस के, -1 -2 -3 और माइनस के 4। इसी तरीके से वाई एक्स पर ऊपर प्लस के हो जाएंगे और नीचे किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब हमारे पास में पहला पॉइंट है 0 और 2, तो x की तरफ 0 और ये रहा 2 ऊपर की तरफ y एक्स पर, तो पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे 0 और 2। दूसरा पॉइंट हमारे पास में 2 और माइनस का 4, तो x एक्स पर 2 और नीचे की तरफ हो जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ पे हो गया प्लस का 2 और माइनस का 4। यहाँ पे लिख देते हैं 2 और माइनस का 4, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। अब दोनों को एक सीधी रेखा से अपन क्या कर देते हैं मिला देते हैं, तो ये पहली रेखा का हल हो जाएगा। अब दूसरी रेखा से हमारे पास में पहला पॉइंट है 1 और माइनस का 1, 1 और माइनस का 1, तो 1 और नीचे की तरफ है माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस का 1, यहाँ पे हो गया। दूसरा पॉइंट है 4 और 1, तो x पर 4 देखेंगे और y एक्स की सीध में कितना देखेंगे 1, तो दूसरा पॉइंट हो गया 4 और माइनस का 4 और 1। अब इन दोनों को क्या करेंगे एक सीधी रेखा से मिला देंगे। ये कहाँ पर मिल रहे हैं 1 और -1 पर ये मिल रहे हैं, तो इसका हल कितना हो जाएगा 1 और माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो 1 और माइनस का 1, और इसका हल क्या होगा संगत हल होगा, क्योंकि ये एक बिंदु पर मिल रहे हैं, यानी कौन से हल हैं ये अद्वितीय हल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन अद्वितीय और संगत हल हो जाएगा।